Hello bachcho, let's read this question. The question says an atom present at the corner of a unit cell contributes 1/4 to a particular unit cell. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी है और बेसिकली स्टेटमेंट के लिए बारे में हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्या बताना है बच्चों कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि अगर कोई एटम हमारे यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पर है तो हमारी यूनिट सेल के अंदर 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। तो देखते हैं बच्चों कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल। कि हमारे पास यूनिट सेल के अंदर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इन अ यूनिट सेल। और पर्टिकुलरली हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कॉर्नर की बात कर रहे हैं। अगर कॉर्नर पे कोई पार्टिकल है तो उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेगा हमारी यूनिट सेल के अंदर। तो देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास मान लीजिए एक यूनिट सेल है और कॉर्नर का मतलब क्या है कि हमारा पार्टिकल यहाँ कॉर्नर्स पर है। कॉर्नर्स यही चार कॉर्नर्स होते हैं ऊपर और चार कॉर्नर्स है नीचे, चार कॉर्नर्स नीचे। तो बेसिकली जो कॉर्नर पे पार्टिकल लाया करता है ना बच्चों, जो हमारे पास पार्टिकल कॉर्नर पे लाया करता है, जो पार्टिकल कॉर्नर पर लाया करता है, ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, कॉर्नर पर जो लाया करता है, ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर क्या होता है? शेयर होता है। 8 यूनिट सेल्स इसको शेयर करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शेयर्ड बाय शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। कि 8 यूनिट सेल्स क्या करते हैं? इसको शेयर करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। हम इस वाले पार्टिकल को मान लीजिए कंसिडर कर रहे हैं, तो होगा क्या? अगर हम बात करें, ये हमारे पास यूनिट सेल है, मान लीजिए ये हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट में आप देख रहे हो बच्चों, ये वाला वही वाला यूनिट सेल है ये, जिसको अभी हमने देखा था। और ये हमारा ये कॉर्नर पे पार्टिकल है। इस फर्स्ट वाली यूनिट सेल के अंदर एक यूनिट सेल दिख रहा है बच्चों आपको, 1 यूनिट सेल। ये 1 यूनिट सेल है। इसके अंदर बच्चों एक ये हमारा कॉर्नर वाला पार्टिकल हमने कंसिडर करा है। अब ये जो यूनिट सेल है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? एक यूनिट सेल इसके पीछे भी होता है, एक यूनिट सेल इस यूनिट सेल के ठीक पीछे भी होता है। तो उसको हमने ऐसे दिखाया कि एक यूनिट सेल ये फर्स्ट पीछे आगे की तरफ है, एक यूनिट सेल पीछे होगा, ये वाला यूनिट सेल जो पीछे है हमारे पास, ये सेकंड है। इसी तरह एक इसके राइट में भी होगा, इसको हमने दिखाया है थर्ड यूनिट सेल, ये थर्ड यूनिट सेल है। और एक ही पीछे जो है नीचे ही फोर्थ यूनिट सेल, फोर्थ यूनिट सेल। तो 4 यूनिट सेल्स होते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला यूनिट सेल था इधर, ये वाला एक इसके यहाँ राइट में है, एक इसके बच्चों ये पीछे एक और यूनिट सेल होता है, और एक इसके पीछे एक और है हमारे पास। तो इस तरह 4 यूनिट सेल्स नीचे होते हैं और 4 यूनिट सेल्स ही अबव होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये फिफ्थ यूनिट सेल हो गया, फिफ्थ यूनिट सेल। इसी तरह ये वाला जो यूनिट सेल देखने को मिल रहा है बच्चों, इसको आप 6th नंबर दे सकते हो। इस वाले यूनिट सेल को 7th नंबर दे सकते हो। और जो फ्रंट में एक यूनिट सेल आगे की तरफ होगा, उस यूनिट सेल को आप 8th यूनिट सेल दे सकते हो, 8th यूनिट सेल बोल सकते हो। कि टोटल यहाँ 8 यूनिट सेल होते हैं। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल लाया करता है ना कॉर्नर पर, ये जो पार्टिकल हमारा कॉर्नर पे लाया कर रहा है, ये बेसिकली 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है। कितने यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है? 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/8। हम ऐसा बोल सकते हैं, 8 यूनिट सेल्स, 8 यूनिट सेल्स कंट्रीब्यूट 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 1 एटम, 1 एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पर 8 यूनिट सेल एक एटम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 1 यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1 यूनिट सेल कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट 1/8 एटम एट कॉर्नर, 1/8 एटम एट कॉर्नर। कि एक यूनिट सेल के अंदर जो कॉर्नर पे पार्टिकल लाया करता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ना कि 1/4। दैट मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट दी है वो गलत हो गई। Therefore, final answer is the given statement is false. I hope you understood it well and best of luck.